दोस्तों, राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और उसके साथ ही हमने पुराने पेपरों में जो प्रश्न आए थे कालीबंगा सभ्यता के वो भी चर्चा में लिए। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे बने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता स्थल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें उदयपुर से प्राप्त होता है। और अगर नदी पूछी जाए कौन सी नदी के किनारे है ये, तो ये आयड़ नदी के किनारे है। इसे आयड़ नदी कह दो या फिर बेड़त नदी भी कह सकते हो। इसका प्राचीन नाम भी देखने को मिलता है। प्राचीन नाम इस सभ्यता स्थल का आघाटपुर या फिर आठपुर भी कह सकते हो। इसे लोग स्थानीय भाषा में धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ताम्रकालीन पाषाण सभ्यता स्थल है। ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है ये एक। इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से तांबा गलाने की हमें भट्टियाँ मिली हैं। अब हम बात करें इस सभ्यता स्थल के खोजकर्ता की। इसके खोजकर्ता थे R.C. अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। और इसके उत्खननकर्ता की हम बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। सबसे पहले उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया, फिर R.C. अग्रवाल ने भी स्वयं यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। फिर एक नाम और आता है V.N. मिश्र का, और एक नाम है हंसमुख धीरज सांखलिया यानी H.D. सांखलिया जिन्हें हम कहते हैं। तो इसके उत्खननकर्ता, तो एक बार कुछ जानकारी दोबारा देख लेते हैं हम। आहड़ सभ्यता स्थल ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। स्थान की बात करें तो उदयपुर में स्थित है ये। नदी आयड़ या बेड़त नदी के किनारे है। और पूरा प्राचीन नाम की बात करें तो आघाटपुर या आठपुर भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट नाम से भी जानते हैं। ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास यहाँ के उत्खननकर्ता थे। बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। इसी के साथ V.N. मिश्र और H.D. सांखलिया ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य किया। अब हम बात करते हैं सभ्यता की विशेषता की, या फिर हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ से मर्दभांड प्राप्त होते हैं। मर्दभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, जिन्हें क्या कहा गया, गोरे या कोट। गोरे या कोट इसलिए कहा गया क्योंकि ये लाल रंग के मर्दभांड थे। लाल या काले रंग के मर्दभांड थे यहाँ से प्राप्त हुए हमें, इसलिए इन्हें गोरे या कोट भी कहा गया। एक जगह से हमें यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार व्यवस्था रही होगी या फिर सामूहिक भोजन की कोई व्यवस्था रही होगी। यहाँ से एक यूनानी सिक्का मिला है जिस पे अपोलो का, यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित था। इस प्रकार से कोई साइन था इस पे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं यूनान से संबंध रहा होगा।
यानी कि यहाँ के लोग यूनान से व्यापार करते होंगे, इसलिए सिक्का यहाँ पे आया होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ से एक बिना हत्थे का जलपात्र भी मिला है, बिना हत्थे का जलपात्र। ऐसे जो पात्र थे वो ईरान में होते थे, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ का संबंध जरूर ईरान से रहा होगा। यहाँ से हमें नापतोल वाले बाट भी मिलते हैं, ये भी इशारा करते हैं कि ये व्यापार का मुख्य केंद्र रहा होगा। हमने देखा है कि यहाँ से सिक्के मिले हैं, यूनानी सभ्यता से मिलते जुलते, ईरानी सभ्यता से मिलता जुलता हुआ पात्र मिले हैं, और ये बाट मिले हैं, तो ये व्यापारिक मुख्य केंद्र रहा होगा। यहाँ से एक बैल की मरण मूर्ति मिली है, मरण यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। ऐसी मूर्तियां लगभग बनास के किनारे जो सभ्यता थी वहां से मिली हैं, तो इसी बैल को संज्ञा भी दी गई है बनासियन बुल की। फिर यहाँ से पत्थर से बने हुए उपकरण मिले हैं, यानी कि ये पत्थर उपकरण बनाने का मुख्य केंद्र रहा होगा। एक यहाँ से सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा तो आप जानते होंगे, मिर्ची वगैरह रगड़ने के अपने घरों में काम आता है, वैसा सिलबट्टा यहाँ से मिला है एक। और फिर शव दफनाने में जो देखा गया यहाँ पे कि शव के साथ गहने भी, उस शव को और उसके गहने पहना के दफन किया जाता था, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि अगर गहने पहना के उस आदमी को दफन करेंगे तो शायद अगले जन्म में उसे वो गहने प्राप्त होंगे, ऐसा इस मान्यता थी वहाँ के लोगों की। यहाँ से छापे लगाने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जो कि लकड़ी के बने हुए थे। अगर व्यापार वाणिज्य का केंद्र रहा है ये, तो यहाँ खूब सारी उद्योग की भी व्यवस्था रही होगी। व्यापार वाणिज्य था तो उद्योग भी रहे होंगे यहाँ पे, इसलिए उद्योग का ये संकेत देते हैं कि यहाँ पे रंगाई छपाई का कोई उद्योग रहा होगा। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ आपको। आहड़ सभ्यता, स्थान उदयपुर का है, नदी आयड़ या बेड़त नदी के किनारे है। प्राचीन नाम अगर हम देखें तो आगाटपुर या आठपुर या धूलकोट स्थानीय भाषा में कहते थे। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। इसकी खोजकर्ता की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल इसके खोजकर्ता थे, और अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और वी एन मिश्र और एच डी संखलिया ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया है। फिर इस सभ्यता से हमें मर्द भांड मिले हैं जो काले या लाल रंग के थे, जिन्हें गोरिया कोठे कहा जाता था। 6 चूल्हे प्राप्त हुए जो हमें सामूहिक परिवार व्यवस्था या सामूहिक भोजन व्यवस्था की तरफ संकेत करते हैं। एक यूनानी देवता अपोलो का सिक्का मिला है जो यूनान से संबंध दर्शाता है। फिर बिना हत्थे के जलपात्र इसके ईरान से संबंध दर्शाते हैं। यहाँ से मिला बाट इसे वाणिज्य केंद्र की तरफ लेकर जाता है, और बनासियन बुल यानी एक बैल की मरण मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। पत्थर से बने हुए उपकरणों का यह मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ से एक सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है, और शव दफनाने में उनके गहने उनके साथ दफनाए जाते थे, जो कि यहाँ की पुनर्जन्म में मान्यता को दर्शाते हैं। यहाँ से छापे लगाने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जो इसका उद्योग केंद्र होने की तरफ इशारा करता है। तो ये हुई हमारी आहड़ सभ्यता। अब इसके बाद हम इससे बने हुए पुराने परीक्षाओं में जो प्रश्न बने हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्लाइड्स पर। तो अब हम देखने वाले हैं पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न। इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न बने हैं उनको एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश की है। अब इसको पढ़ने के बाद आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ में अपना भी एनालिसिस कीजिएगा कि आप कितने परसेंट इसमें से सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न अपने पास है, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो हमने देखा आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। लेकिन बाद प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी के नाम से इस सभ्यता स्थल को जाना जाता था। अगर हमसे ये पूछा जाता कि 10वीं व 11वीं शताब्दी में इस सभ्यता स्थल को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे 10वीं 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आगट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय भाषा में अगर
आहड़ का प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान क्वेश्चन को देखें हम, आहड़ का प्राचीन नाम हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रवती नगरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी एक ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नाम के एक टीले के नीचे दबा माना गया है। तो आहड़ सभ्यता एक धूलकोट नाम के टीले के नीचे दबा हुआ माना गया था। अगर हमसे ये पूछा गया है किस टीले के नीचे दबा हुआ माना गया था, इसे धूलकोट नाम के एक टीले के नीचे दबा हुआ माना गया था, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी? तो आहड़पुर नहीं, आगजपुर ये भी नहीं, आघाटपुर, हाँ आघाटपुर नाम से आहड़ सभ्यता का जाना जाता था प्राचीन नाम, आघाटपुर यही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो बैराठ, आहड़, कालीबंगा, भागौर। तो सही आंसर हो जाएगा, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। आप एक बार देखिए कितने परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, यानी 2011 से फिर 18, 22, 19, 2022 में तो काफ़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्व को यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य रतन अक्षय कीर्ति व्यास के प्रयासों से शुरुआत की गई थी, बाद में रतन चंद्र अग्रवाल भी इसमें शामिल हो गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। इस सभ्यता के खोजकर्ता का श्रेय जाता है रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल को, और उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास थे। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? वही प्रश्न फिर घुमा के लैंग्वेज चेंज करके रिपीट कर दिया गया है। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हमने शुरू में पढ़ा था कि इस सभ्यता के खोजकर्ता जो थे वो अक्षय कीर्ति व्यास थे। फिर यहाँ पे सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य RC अग्रवाल ने शुरू किया, और हमसे ये पूछा गया कि उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। अब ऑप्शन चेक करते हैं, BB लाल ये तो कालीबंगा में थे, VN मिश्र, VS वाकणकर, SD सांकलिया। तो हमने पढ़ा था कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, फिर 1961-62 में SD सांकलिया के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। तो राइट आंसर हो जाएगा SD सांकलिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया आहड़ सभ्यता स्थित है, यानी कि कौन सी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है, ये पूछा गया है। तो कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ आपसे पूछूं कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पिछली कक्षा में हमने अच्छे से पढ़ा है कालीबंगा को, तो आप सही आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब लिखें। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, तो ये एक कौन सी सभ्यता स्थल है? ताम्र पाषाण युग में, या फिर लोहे युग में, या कांस्य युग में? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन, ताम्र पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो बनास, बेड़च और गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों में कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता फैली हुई थी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर जिले में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो हमने अभी तक पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, भागौर सभ्यता VN मिश्र, आहड़ SP जैन। तो आहड़ का अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे SP जैन का कोई नाम नहीं आया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, आहड़ सभ्यता SP जैन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता आहड़ या बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है?
तो इसकी चर्चा हम पीछे कर नहीं पाए। अभी मैं अब आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल 3 थे। एक तो था इसका गिलुंड सभ्यता स्थल, जो कि राजसमंद में स्थित है। और कौन सी नदी? बनास या बेडज नदी के किनारे। इस सभ्यता स्थल के बारे में थोड़ी डिटेल में बताता हूँ आपको। इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल के द्वारा किया गया 1957 से 58 के मध्य। और फिर इसके साथ में वी आर शिंदे भी थे और ग्रेगरी पोशल भी थे। इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य, और क्या प्राप्त हुआ? पत्थर की बनी हुई गोलियां और हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियां। हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियां। और यहाँ से मिले हैं हमें मिट्टी के खिलौने। हड़प्पा संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल थे, जिसमें से एक गिलुंड है जो राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल 1957-58 की गई उत्खनन कार्य। और वी आर सिंहदेव व ग्रेगरी पोसल भी इसमें साथ थे। यहाँ से मिले हैं पक्की ईंटों के साक्ष्य, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां और मिट्टी के खिलौने। अब इसके बाकी बचे हुए 2 और स्थल है। एक तो हो गया हमारे पास ये गिलुंड, जो कि स्थित है राजसमंद में। फिर दूसरा है ओजियाना। ओजियाना कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। ये स्थित है कोठारी नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता व खोजकर्ता बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी। यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वो गाय व बैल की मरण मूर्ति, यानी मिट्टी की बनी हुई गाय व बैल की मूर्तियाँ। फिर एक और है बालाथल सभ्यता स्थल, जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर के वल्लभ नगर में। नदी की बात करें तो बेडस नदी के किनारे है ये। इसकी खोज का श्रेय जाता है वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र को। 1962-63 में इस सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से जो हमें मिला है वो 11 कमरों के भवन का एक अवशेष मिला है। मिट्टी से निर्मित वही बनासियन बुल, सांड या बुल। और एक हमें मिला है हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य। और यहाँ से लोहे के औजार भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो ये थे आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल, जिसमें गिलुंड, ओजियाना और बालाथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आहड़ संस्कृति का स्थल नहीं है? तो ये एक ऑप्शन चौथा जो बताया लोथल वाला, ये संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो काफ़ी पढ़ चुके हैं कौन सी संस्कृति इन ऑप्शन में से। तो आहड़ संस्कृति को भी बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता भी एक सभ्यता स्थल है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ग्राम्य नहीं नगरीय संस्कृति का केंद्र था, ये भी गलत हो जाएगा। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। जी नहीं, कालीबंगा भी कौन सी संस्कृति का एक उदाहरण था? कालीबंगा एक ताम्र युगीन सभ्यता स्थल था। पिछली क्लास अगर आपने अच्छे से नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता का विस्तृत चर्चा हमने उस क्लास में की थी और क्वेश्चन भी किए थे। अब नेक्स्ट आता है, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं
और तांबे के औजार भी मिले हैं। तो ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये बिल्कुल बात सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित थे, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं ऑप्शन। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, ये तांबा गलाने की भट्टियाँ रखते थे, तो तांबा गला के धातु का काम करते थे। यहाँ से काले रंग के मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ घेरी गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। लाल व काले मर्दभांड थे जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था। तो इनमें से सही कथन का चयन करना है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कौन से ऑप्शन में 1, 3 और 4 सही है? ये इसमें यहाँ नहीं दिया गया है ना, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बल्कि ये लोग चावल से परिचित थे। गेहूं, जौ और चावल से आहड़ सभ्यतावासी परिचित थे, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, क्यों जाना जाता था? बड़ी संख्या में तांबे के औजार के उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग होता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण मिले हैं। पहला आंसर ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चावल का संबंध भी आहड़ से था। तांबे की वस्तुएं मिली हैं। कृष्ण लोहित मर्दभांड भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से चित्रित दूसरे मर्दभांड नहीं मिले, बल्कि ये लाल व काले मर्दभांड मिले हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है, चित्रित दूसरे मर्दभांडी सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आहड़ सभ्यता। अगला है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था? तो तांबे के मर्दभांड वाली, चांदी के मर्दभांड वाली, या लाल काले मर्दभांड, या काले मर्दभांड? तो सही आंसर हो जाएगा लाल व काले मर्दभांड की संस्कृति का केंद्र माना जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को भी दर्शाती है? ताम्र उपकरण, सेलकड़ी, लेपिस लाजुली, या टेराकोटा के मनके? तो यहाँ से जो पत्थर प्राप्त हुए, एक लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली ये क्या है? पत्थर है एक ऐसा पत्थर, ऐसा ईरान की सभ्यताओं में माना पाया गया था। ईरान के सभ्यता स्थलों में से भी ऐसा पत्थर पाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का संबंध ईरान से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए बाह्य संपर्कों का यह संकेत ये लेपिस लाजुली पत्थर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो ये मिले हैं आहड़ सभ्यता से। यहाँ से एक दो मुँह वाला चूल्हा मिला है, और एक एक साथ 6 चूल्हे के अवशेष भी इसी सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो ये आहड़ सभ्यता स्थल से मिले हैं। और यहाँ से हमने देखा था कि सिलबट्टा भी मिला था एक, और एक साथ एक घर में 6 चूल्हे व 2 मुँह वाले या 3 मुँह वाला भी एक चूल्हा मिला था यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, लेकिन ये लोग चांदी से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये तांबे के साथ लोहे का प्रयोग करते थे, टिन का भी प्रयोग करते थे, लेकिन चांदी से ये वाकिफ नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न अपने पास है, गणेश्वर सभ्यता। अच्छा, ये क्वेश्चन अब गणेश्वर सभ्यता से संबंधित आगे, इसका थोड़ी सी चर्चा इस सभ्यता के बारे में हम अगली क्लास में करेंगे, और फिर इसके आगे जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी सहायता पहुंचा सकता है, तो उनके साथ शेयर करना।
और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा अभी तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।